नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पंवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है पूर्व मिस एशिया पैसिफिक अनुकृति गुसाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हुए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए आपका मॉडलिंग में कैसे पैशन आया? थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। डिजिटल देवभूमि के लिए सबसे पहले मैं बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ आप लोगों को कि एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आप लोग क्रिएट कर रहे हैं एंड आई एम अप्रोचिंग ऑल पीपल कि सब उसको ज्वाइन करें, वन थिंग। सेकेंडली आई थिंक कि इंजीनियरिंग मेरा बिल्कुल एक बहुत बड़ा पैशन था जब मैंने अपना 12th ख़त्म किया एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर। सो इंजीनियरिंग करने के ड्यूरेशन में आई थिंक 2013 की बात है, 2012 की बात है, एंड द लास्ट आई थिंक ड्यूरिंग दिसंबर। तो ये कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत फॉर्चुनेट भी हूँ उस चीज़ को लेकर, और वी कैन से दैट इट वाज इन डेस्टिनी, बिकॉज इनिशियली इन माई लाइफ आई वॉज नेवर, मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ, बट आई थिंक वो कभी जो चीज़ ज़िंदगी में होनी होती है वो ज़रूर होती है। सो दिसंबर में मुझे मिस इंडिया से एक बार आई थिंक मुझे याद है दिवाली के टाइम पे, माई सिस्टर इज़ मोर टुवर्ड्स फैशन, तो उसने मेरी पिक्चर्स मिस इंडिया के पेज पे अपलोड की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप पे। एंड आई थिंक दिसंबर में मुझे एक बार कॉल आया कि हाई वी आर कॉलिंग फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया एंड वी आर कमिंग टू देहरादून हम आ रहे हैं और आपका ऑडिशन करना है, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर देहरादून ऑडिशन। आई थॉट इट्स अ प्रैंक कॉल, तो मुझे लगा ये ऐसी मतलब बिल्कुल प्रैंक कॉल है। देन आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल, तो मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, तो वापस जाके मुझे एक ईमेल आया फ्रॉम टाइम्स ग्रुप के साथ लोगों के साथ। देन आई टुक इट वेरी सीरियसली कि हाँ ये सीरियसली दिस इज़ हैपनिंग। तो आपके परिवार का कैसा रिएक्शन था आपके जीतने पे? वेल सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमको ये बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी आई कम फ्रॉम लैंसडाउन। सो यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, जनरली क्या होता है, लोग ब्यूटी पैजेंट्स को बहुत अप्रिशिएट नहीं करते। आई डोंट नो नाउ, अभी मुझे लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैजेंट ट्रेनिंग अपने बच्चों को कराना चाहते हैं। आई रिसेंटली मेट कपल ऑफ पेरेंट्स जो मुझे कहते हैं मेरे बच्चों को इसमें ग्रूम कर दो, ट्रेन कर दो। सो दैट मोमेंट आई वाज थिंकिंग कि अब जो रुझान है उस चीज़ को लेकर, या उस चीज़ को लेकर जो माइंडसेट है ब्यूटी पैजेंट्स के लिए, लोगों का बदल रहा है। आपकी शादी एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में हुई है, तो आपको क्या लगता है ऐसे में आप समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? रश्मि, आई फील जब व्हेन यू नो आपके पास पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, एंड व्हेन यू आर अराउंड विद यू नो लेजेंड पॉलिटिशियंस इन हाउस, आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सीखने के लिए मुझे मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स इन दिस एस्पेक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई फादर इन लॉ, मुझे लगता है उनसे मुझे लाइफ में बहुत अच्छे लेसन्स मिले हैं। वन थिंग एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो विच आई एडमायर इन हिम, मतलब पॉलिटिशियन होने से ज़्यादा बेहतर मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है। राजनीति में आने का सोचती हैं आप? रश्मि, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं सोचती हूँ राजनीति में आने का, बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो मैं पर्सनली एज अ यंगस्टर मैं फील करती हूँ। आई थिंक आप लोग, क्योंकि आप उत्तराखंड से आती हैं, तो आप भी इवेंचुअली, और जो भी उत्तराखंड का युवा मुझे देख रहा होगा वो भी मुझसे रिलेट करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हमें उत्तराखंड के अंदर बदलने की ज़रूरत है। टुडे वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, और मुझे लगता है कि इस डिजिटल एरा को इम्प्लीमेंटेट करना ज़रूरी है। सिर्फ हवाई बातें करके चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। आज हमारे यहाँ उत्तराखंड को सिर्फ रोड्स, पानी, बिजली की ज़रूरत नहीं है, एक और चीज़ चाहिए। अगर हम डिजिटलाइजेशन लाना चाहते हैं तो नेटवर्क्स चाहिए, हमको अवेलेबिलिटी चाहिए रिसोर्सेज की, वो प्लेटफॉर्म चाहिए उन युवाओं को कि अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेंगे। जी, सवाल ये है कि आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने युवाओं से, अपने युवा दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को एक सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ हर किसी को नहीं आती, सबको आती हैं। कठिन समय सभी के लिए होता है। परिश्रम, आज मैं सोचती हूँ इट्स द की टू सक्सेस। वो बात बिल्कुल सही है, तो वो नहीं छोड़ना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी आपका। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।